सामिया, समझाया था ना तुम्हें मैंने कि रिफत के मुंह मत लगना। लेकिन तुम्हें तो बात ही नहीं समझ में आती। वो तुमसे ज्यादा मोतबर है कैसर की नजरों में, जबकि तुम्हें अपनी जगह बनाने में वक्त लगेगा। अम्मी, मैं रिफत के मुंह नहीं लगी। मैंने कैसर से बोल दिया मुझे अपने पास बुला ले। उन्होंने किरण की बात सुन ली कि किरण कहती है कि वो मुझे नहीं बुलाएंगे। अब तो मुझे भी सच लगता है कि किरण ठीक कहती है। मैं कब तक अपनी ससुराल में अपनी नन की खिदमत करती रहूंगी। एक लम्हा सोचकर ये सब मैं कर भी लूं कि मेरी गुलामी की कदर की जाएगी, मैं कैसर के बगैर उस घर में भी रह लूं, मगर मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं है। उस पर ये पाबंदी लगा रहे कि मैं आपसे भी नहीं मिल सकती। मैंने कैसर को कह दिया कि ये मैं नहीं कर सकती। मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकती। लेकिन सामिया, अगर तुम्हारी इस बात पे कैसर नाराज हो गया तो अल्लाह ना करे कहीं वो तुम्हें घर से। वो नाराज नहीं हुए, खामोश हो गए थे। अगर कुछ हुआ भी तो उन्हें पता चल जाएगा। अगर नाराज भी हो रहे ना तो परवाह मत करें, एक बार अकड़ के देखें, खुद ही ठीक हो जाएंगे। जितना डरेंगी अम्मी उतना ही सर पे सवार हो जाएंगे। बिल्कुल किरण की तरह बोल रही हो आज। लगता है उसी ने पट्टी बढ़ाई है। अम्मी, किरण भी तो सही कह रही है ना। रिफत ने मेरे हक पे डाका डाला है। बेटा, जो कुछ भी करना सोच समझ के करना। अम्मी, आप जानती तो हैं रिफत ने मेरे और कैसर के बीच कितना झगड़ा करवाया। हालांकि मेरी गलती भी नहीं होती थी, मैं फिर भी माफी मांगती थी। जानती हो अच्छी तरह, जो कुछ कह रही हो ठीक ही कह रही हो, लेकिन क्या करें, हम मजबूर हैं। अम्मी, मुझे स्टैंड लेना होगा अपने लिए। अगर इस बार रिफत ने कुछ किया ना तो मैं पीछे नहीं हटूंगी।